प्रशांत महासागर पर इस समय 3 तूफान हैं और ये तीनों तूफान मॉनसून की तरफ आने वाली ट्रेड विंड्स की राह में बाधा हैं। और राह में बाधा तो एल नीनो है दरअसल में। एल नीनो जब होता है तो यानी समुद्र की सतह का तापमान प्रशांत महासागर में अगर गर्म हो जाए तो हिंद महासागर की तरफ आने वाली जो हवाएं हैं भूमध्य रेखा के पास, वो हवाएं बाधित हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से कोई हवा यहाँ पर हिंद महासागर में उस फ्लो में नहीं पहुँच रही है जिस फ्लो में आम तौर पर मॉनसून सीजन में पहुँचती है। ट्रेड विंड्स यहाँ पर प्रशांत महासागर से होकर भूमध्य रेखा के पास से घूमती रहती है पूरे ग्लोब पर। और भूमध्य रेखा के पास से प्रशांत महासागर क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है दक्षिण पूर्व एशिया के बाद, और ये बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री क्षेत्र का जो है, यहाँ से उठने वाली हवा जब हिंद महासागर में पहुँचती है, यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पहले से तैयार होते हैं मानसूनी हवाओं को ऊपर उठाने के लिए। और ये सिस्टम, ये सिचुएशन इस हवा के साथ मिलकर भारत के कई हिस्सों को काफ़ी अच्छी बरसात देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब से मानसून आया है उसके पहले से ही ट्रेड विंड्स काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और ट्रेड विंड्स कमज़ोर होने के साथ साथ यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, टाइफून ये सब बनने लगते हैं, जिसके कारण भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर है। इसका प्रमाण हमें मिल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट बंगाल की खाड़ी पर जब बावी तूफान इधर प्रशांत महासागर से चीन और ताइवान तथा आसपास के देशों पर टकराया, उसके बाद जब थोड़ी सी राहत मिली तो यहाँ की हवाएं जो प्रशांत महासागर पर बने इस तूफान की तरफ भाग रही थी, उन हवाओं को यहाँ रुकने का मौका मिला, कम दबाव का क्षेत्र बना और वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील हुआ। और इस समय ये बिहार तो नहीं, झारखंड और आसपास के रीजन पर है और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए कमज़ोर हो रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है, जो अभी तक जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से था, जम्मू में और हिमाचल में शिमला तथा देहरादून होते हुए यहाँ बस्ती, गोरखपुर और पटना होते हुए जा रही थी ये लाइन, अब ये यहाँ से अमृतसर थोड़ा सा नीचे आई है और हिसार आई, इधर हिसार नहीं, हरियाणा में थोड़ा सा नीचे पहुँची है और साथ में बस्ती, गोरखपुर होते हुए ये पटना से होते हुए बिहार में और इस लो प्रेशर को कनेक्ट कर रही है। मानसून ट्रफ के नीचे आने के कारण थोड़ी बहुत गतिविधियां उत्तर भारत में भी संभावित हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक WD बना हुआ है और साथ में जब पाकिस्तान और आसपास के रीजन पर है। अगला पश्चिमी विक्षोभ 19 जुलाई को आने वाला है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे मानसून की स्थिति और बीते 24 घंटों में जो ये सिस्टम बना, तो इस सिस्टम के कारण बीते 24 घंटों में तो नहीं बना, लेकिन बीते 24 घंटों का ये एनिमेशन है क्लाउड का, किस तरह से बादल गुजरात पर या राजस्थान पर बने हैं, पंजाब या हरियाणा और दिल्ली के ऊपर भी पहुंचे हैं। दिल्ली पर शाम से काफ़ी घने बादल हैं लेकिन बारिश की बूंद नहीं पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पर काफ़ी घने बादल कई जगहों पर बने हैं और कई जगहों पर बरसे भी हैं और साथ में बरसे हैं बादल इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन, तेलंगाना के ऊपर, पूर्वोत्तर भारत में तो कई जगहों पर बरसात में थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। परिणाम ये हुआ है कि जो बारिश में कमी का अंतर है दोस्तों, वो पुनः बढ़ता जा रहा है और पैन इंडिया कल भी 24 पर था, हालांकि आज कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं, मतलब इसमें बदलाव नहीं है। कल 23 पर था, आज 24 पर है, तो थोड़ा सा ही अंतर आया है। और 24 घंटों में जो बारिश दर्ज की जानी चाहिए आमतौर पर 10 मिलीमीटर, तो ये बारिश 15 और 16 जुलाई के बीच में दर्ज की गई है 4.3 मिलीमीटर, जो 57% सामान्य से कम है। ये देश भर की स्थिति है और 24 घंटों में आप देखें तो देश के किस हिस्से में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। हालांकि ये बारिश 16 जुलाई की सुबह 5:30 साढ़े 8 बजे तक की है, उससे पहले के 24 घंटों की, यानी 15 से 16 जुलाई के बीच का। तो ये 36 घंटों का जो गैप है, कल सुबह 16 जुलाई की 8:30 सुबह से आज शाम तक का, इस गैप में अभी हमारे पास कोई डेटा मेट डिपार्टमेंट की इस रेनफॉल ऑब्जर्वेशन की शीट पर नहीं है। और यहाँ पर जो डेटा है वो 15 से 16 जुलाई के बीच का है और इसमें आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में असम में बारिश ज़्यादा हुई है और नागालैंड तथा त्रिपुरा में सामान्य हुई, बाकी सभी जगहों पर सामान्य से कम है। झारखंड में भी यहाँ तक की कम बारिश हुई है, बिहार में भी काफ़ी कमी रही है। भले वहाँ पर लो प्रेशर बना है, उम्मीदें थी, मैं भी बता रहा था, लेकिन लोगों का कमेंट देखकर लग रहा था कि बरसात नहीं हो रही है और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है। उत्तर पश्चिम भारत में सिर्फ लद्दाख यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, बाकी जगहों पर
सामान्य से बहुत कम है, ज़ीरो भी है, दिल्ली है और नो रेन दो जगहों पर दिख रही है, दिल्ली और चंडीगढ़ में। बाकी जगहों पर मामूली थोड़ा बहुत बूंदाबांदी किसी राज्य में हुई है। और मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा में लार्जली एक्सेस बारिश हुई है, 190 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, 190% का सरप्लस है, 13 की जगह पर 39 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बाकी मध्य भारत में सभी जगहों पर डेफिशिएंसी ही है और दक्षिण भारत में भी सभी जगहों पर कमी है। तो ओवरऑल पूरे भारत में बारिश कम है औसत से। और 24 घंटों के दौरान जो बरसात अब रिकॉर्ड की गई है, ये बारिश है 16 जुलाई की शाम 5:30 कल, यानी बृहस्पतिवार की शाम 5:30 से आज शाम 5:30 तक का ये डेटा है। इसमें 50 शहरों का नाम आप देख सकते हैं। बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है, यहाँ पर 414 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। लोनावर कर्नाटक में ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, 184, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं थी। चेरापूंजी में ज़रूर हुई होगी 167, बेंगलुरु में 140, कैन्नूर में 104, महाबलेश्वर में 96, 94 पुरी में, नॉर्थ लखीमपुर में 90, 80 देहरादून में, पासीघाट में 78, 74 हुई है चांदबाली में, पारादीप में 71 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है और डिब्रूगढ़ में 62, 57 मिलीमीटर बारिश रायपुर में दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में सिलचर में 56 और इतनी बारिश भुवनेश्वर में हुई। कैलाश शहर में भी 56 मिलीमीटर वर्षा हुई है और 54 हुई है वाराणसी में। काफ़ी दिनों के बाद वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बरसात हो रही है। जम्मू में 50 मिलीमीटर, अनबिलीवेबल, मुझे नहीं लग रहा है कितनी बारिश हुई होगी, लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर कुछ पैच बने थे, तो और महाराष्ट्र, हिमाचल और आसपास के भागों पर बने थे, तो मूवमेंट अगर हुआ होगा तो WD के प्रभाव से हो सकता है कि हुई हो। अभी इसको चेक करेंगे, अगले बुलेटिन में बात करेंगे इसके बारे में। कोझिकोड केरल में 48, 47 हुई है दो जगहों पर, इम्फाल और सोलापुर में। कारवार में 45 मिलीमीटर, 44 हुई है जमशेदपुर में और साथ में 43 मिलीमीटर झारसुगुडा। गोपालपुर में बारिश 43, 39 हुई है अगरतला में। गोरखपुर में 37.9, तेजपुर में 32 मिलीमीटर इतनी बारिश गोंदिया में। अंबिकापुर में 31 और रांची में भी इतनी बारिश हुई है। कटरा में बारिश हुई है 28 मिलीमीटर, साथ में सतना में भी दर्ज की गई। सूरत में भी थोड़ी बरसात हुई है 27 मिलीमीटर, सूरत में चांसेस थे। और 23 मिलीमीटर पेंड्रा रोड में, डाल्टनगंज में 21 इतनी बारिश लखनऊ में हुई है। आइजॉल में 20 मिलीमीटर, साथ में राजकोट में बारिश 20 मिलीमीटर हुई है। 19 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई मांडला और कोचीन में। और बहराइच में 17.8 और इतनी ही बारिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचीन और गंगानगर में 17, गंगानगर राजस्थान में 17 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बहुत ही सरप्राइज सिचुएशन है, ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन नहीं थी बारिश की, थोड़ी बहुत संभावना थी। अगर हुई है तो आप कमेंट में बताइएगा। कोटा में 17 और साथ में राउरकेला में भी, बालासोर और मालदा में 16 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 50 स्थान है, तो इतनी भी बारिश अगर होती रहे तो मुझे लगता है कि ठीक है, दायरा थोड़ा और बढ़े। 15, 16, 20 मिलीमीटर बारिश भी अगर अलग अलग जगहों पर होती रहे, राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जहाँ तड़प रहे हैं लोग इस समय बरसात के लिए, या फलौदी और अजमेर, जोधपुर, जयपुर, सभी जगहों पर। और वही हाल दिल्ली में है, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रही लंबे समय से। दक्षिण भारत में अधिकांश इलाके सूखे पड़े हैं। तो ये स्थिति है। आगे कैसा रहेगा मौसम, इसका हाल हम आपको बताते रहेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से। लगातार मेरे साथ जुड़े रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर तमाम मौसम और अन्य खबरों के लिए। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। नमस्कार।